आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं सवाई माधोपुर से विधायक कृषि मंत्री करोड़ी लाल जी मीना से। जी मंत्री जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। जी, आपकी सरकार को लगभग 2.5 साल पूरे होने को आए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप डिपार्टमेंट को और किस तरह की नवाचार हुए हैं इस डिपार्टमेंट में? हमारी सरकार में अगर कहा जाए तो सर्वाधिक इनोवेशंस, सर्वाधिक जो केंद्र और राज्य से जुड़ी योजनाएं हैं उनमें अद्वितीय कार्य किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर किसान को उत्तम फर्टिलाइजर मिले, उत्तम बीज मिले, उत्तम पेस्टिसाइड मिले, उस दृष्टि से पूरे विभाग ने मंत्री सहित छापेमारी की है, जिसके कारण जो नकली खाद देने वाले थे और जो बीज नकली घटिया देने वाले थे, पेस्टिसाइड वगैरह, उनकी एकदम कमी आ गई है और किसानों को उत्तम खाद, उत्तम बीज और उत्तम पेस्टिसाइड मिलना चालू हो गया है। हमारे इस कार्रवाई के कारण केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि क्वालिटी से किसी प्रकार का समझौता नहीं हो। जो घटिया बीज और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड दे रहे हैं उनके खिलाफ केंद्र सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। तो इस तरह की ये गतिविधियां जो आपने पकड़ी है, आपके पास जो सूचनाएं मिल रही होगी, तो उन पे क्या मतलब परमानेंट उनका लाइसेंस वगैरह? हाँ, कई के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, कई का लाइसेंस सस्पेंड किया है, कई का लाइसेंस निरस्त किया है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं और उससे एक भय का वातावरण बना है कि कोई इस ढंग से किसानों के साथ ठगी नहीं कर सके, छलावा नहीं कर सके। आपके कृषि मंत्रालय की बात करें, किसानों को क्या सुविधाएं अभी आपकी गवर्नमेंट के आने के बाद मिली है, आपके डिपार्टमेंट से मिली है, और क्या किसान अब कुछ संपन्नता की ओर जा सकता है राजस्थान में? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जो किसानों को जोखिम के समय मदद करती है, और प्रधानमंत्री धन धान्य योजना किसानों के हित में लागू की है। MSP जारी जो केंद्र करता है उससे बढ़कर हमारी सरकार 150 रुपये राज्य की दे रही है। ऐसे किसान सम्मान निधि केंद्र 6,000 दे रहा है, तो 3,000 मिला के राज्य सरकार दे रही है। तो जो भी किसान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया जा सके वैसी योजनाओं में राज्य सरकार अलग से सहायता दे रही है और उनको मजबूत कर रही है। आपने MSP की बात की, तो MSP तो आप दे देते हैं, लेकिन क्या खरीद पूरी हो पाती है? किसान भटकता रहता है एक कृषि मंडी से दूसरी कृषि मंडी। किस तरह से आप देखते हैं और क्या खरीद रही है? अगर आप कुछ आंकड़े अगर दे सकें तो। खरीद के आंकड़े अभी आएंगे, अभी तो खरीद चल रही है, इसलिए वो आंकड़े बता नहीं सकता। बाकी ये थोड़ी बहुत जो मंडी के स्तर पर गड़बड़ियाँ होती हैं बिचौलियों के द्वारा, उनको बहुत मिनिमाइज कर दिया है। किसानों को उतनी परेशानी नहीं आती जितनी पहले आया करती थी। जो विकसित राज्य जो सरकारें हैं, विकसित राष्ट्रीय हैं, उसके मुकाबले में आज और भारत का, हिंदुस्तान का किसान अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। क्या दयनीय स्थिति है? और आप जैसे मंत्री होने के बाद, मतलब आप पहले भी सरकारों में मंत्री रहे हैं, तो किस तरह से आप कुछ नवाचार कुछ कर रहे हैं इन किसानों के लिए, उत्थान के लिए? नवाचार हम किसानों के लिए कर रहे हैं। किसानों के लिए प्रोटेक्टेड फार्मिंग के लिए पॉली हाउस, मल्च, लो टनल, और जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर मिनी स्प्रिंकलर PDMC के जरिए उनको सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। जो किसान महंगे बिजली के उससे कनेक्शन नहीं ले सकता, उनको सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इस ढंग से किसानों को तारबंदी है और ये अपना ड्रिप सिस्टम है, इनसे लाभान्वित किया जा रहा है। अगर बात करें ऑर्गेनिक कृषि की, ये काफ़ी जो रासायनिक कृषि है काफ़ी हानिकारक रही है स्वास्थ्य के लिहाज से भी और फसल और भूमि के लिहाज से भी। प्रचार किया जा रहा है बड़ी तेज़ी से कि संतुलित फर्टिलाइज़र डालें, किसान अधिक
पैदावार के लोभ में बेशुमार केमिकल फर्टिलाइजर डाल देता है, जिससे धरती की उर्वरक क्षमता भी समाप्त हो रही है और ह्यूमन लाइफ पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं। इसलिए हम किसानों को ऑर्गेनिक खेती या नेचुरल फार्मिंग की तरफ मोड़ रहे हैं और मोड़ने के साथ साथ उनको इंसेंटिव भी दे रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग से जुड़ें। कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग की आने वाली ज़रूरत है, आने वाले सालों की, और अभी परिस्थितियाँ जिस तरह से, तो कोई अग्रेसिव मोड पे इसको लेके जा रहे हैं जो आपका ही अगर सेंटर की बात करें तो आपकी मतलब आपकी सरकार है, क्यों नहीं इसको थोड़ा मतलब एग्रेसिव मोड पे किया जाए और किसान को समझाना एक बहुत बड़ा टास्क है। किसान के दिमाग में एक बार ये बैठ गया कि मेरे उत्पादन केमिकल फर्टिलाइजर से ज़्यादा हो रहा है, तो उनको डाइवर्ट करना, समझाना, ट्रेनिंग करना, ट्रेंड करना, इसमें समय लगेगा। ये कोई जादू की छड़ी से एक दिन में सुधर नहीं सकता। ग्रामीण मंत्रालय भी आपके अधीन आता है, तो ग्रामीण विकास और अभी किस तरह से जा रहा है ये मंत्रालय और इसका विकास कार्य? पीजी राम जी लागू कर दिया गया है और पीजी राम जी के फायदे आपको बताएं। 100 जगह की जगह 100 दिन की जगह 125 दिन काम कर दिया गया है और विकास के काम धरातल पर होंगे। जो पहले फर्जीवाड़ा होता था उससे मुक्ति मिलेगी, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। आपकी सरकार की बात की जाए, जिस तरह से आपका एग्रेसिव मोड रहता था कांग्रेस सरकार में, तो प्रेजेंट सिनेरियो में किस तरह से क्या वो सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित हो गई? जैसे अभी नेट वाला जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो कैसा आपको पता है, पिछले राज्य में जल जीवन मिशन का घोटाला हुआ, पिछली सरकार से खूब कहा, बल्कि मैं 3 दिन तक अशोकनगर थाने पर धरना देकर बैठा रहा कि FIR दर्ज की जाए। FIR दर्ज करना तो दूर की बात, मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। इसलिए जल जीवन मिशन घोटाले में बड़े बड़े वो जो इन्वॉल्व थे वो पकड़े गए, महेश जोशी पकड़े गए, सुबोध अग्रवाल तक को गिरफ्तार किया गया। तो भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। इसी प्रकार के सब इंस्पेक्टर पेपर लीक में करीबन 76 सब इंस्पेक्टर को जेल में डाला है। RPSC के 2 मेंबर जेल की हवा खा रहे हैं। तो पिछले राज्य में जो नहीं हुआ वो इस राज्य में किया जा रहा है। नीट पेपर का जहाँ तक है वो कोइंसिडेंस है, एक सेंटर से पेपर लीक हुआ है, उसमें CBI ने SOG ने गिरफ्तारी कर ली थी, उनको CBI को थमा दिया। CBI इसमें जांच कर रही है। जो भी आपने पिछली सरकार में जो व्यवस्था की, जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई की मांग की, क्या उनको रेगुलर आप वॉच भी करते हैं कि उन पे काम हो रहा है नहीं हो रहा उन व्यवस्थाओं पे? क्योंकि सरकार आपकी हो रहा है। जल जीवन मिशन में जैसे पिछले राज्य में कार्रवाई नहीं हुई तो हो रही है, सब इंस्पेक्टर पेपर लीक में कार्रवाई नहीं हुई तो हो रही है, रीट पेपर में कार्रवाई नहीं हुई तो हो रही है। सारा शिव सिंह राठौड़ तक को आके SOG ने इंट्रोगेट कर लिया है, जो RPSC के चेयरमैन रहे हैं। इसलिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है और किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं होने देगी। जिस तरह की आपकी पहचान रही है, जिस तरह की आपने राजनीति की है, तो वो राजनीति आपकी सरकार अभी प्रेजेंट में भी दिखेगी, जिससे युवाओं का मुद्दा आप उठाते हैं, रोजगार का मुद्दा उठाते हैं, वंचितों का मुद्दा उठाते हैं, तो ये मुद्दे अभी भी कंटिन्यू रहेंगे और कर ही रहे होंगे आप? क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? जो भी मामला ऐसा आता है गरीब से रिलेटेड और पीड़ित, उसका मैं वो यथास्थान उस मुद्दे को पहुंचाता हूं और उनको समाधान करने की कोशिश कराते हैं। एक सवाई माधोपुर से आप विधायक हैं, तो किस तरह से सवाई माधोपुर की विधानसभा क्षेत्र की उपलब्धियों को आप बताना चाहेंगे? चाहे सड़क हो, चाहे पीने की स्कीम हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ सर्विसेज हो, मेडिकल कॉलेज बन रही है, एक बड़ा अस्पताल बन रहा है, तो चहुं ओर विकास हो रहा है। एक आखिरी सवाल जो आपके मंत्रालय से रिलेटेड है, आम किसान से रिलेटेड है। किसान कहीं ना कहीं भटकता रहता है कई बार योजनाओं की और मतलब उनको जानकारी के अभाव में, तो इस तरह की कुछ आप इस तरह की कोई जितनी भी योजना है, चाहे भारत सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उसके मापदंड क्या हैं, उस पर अनुदान कितना मिलता है, उसको अप्लाई कैसे किया जाता है, सारी योजनाओं की एक बुकलेट छाप के हमने सरपंच तक भिजवा दी। पंचायत समिति के प्रधान, विकास अधिकारी, DOLOs हमने पहुंचा दी। एक आम जन के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? आम जन, हमारी सरकार जनता की सरकार है, जनता के लिए समर्पित है। कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो सरकार तक पहुंचाएं
उसका मुस्तैदी से समाधान करेंगे। एक भजन लाल जी की सरकार जो चल रही है उस पर आपका आपका क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार है तो किस तरह से? चल नहीं रही, दौड़ रही है, बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार। कल ही यमुना जन समझौते पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ समझौता हुआ। हाँ, इसलिए सरकार बहुत अच्छी चल रही है, तेज़ी से चल रही है, जनहित के काम कर रही है। जी मंत्री जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद।